एक ऐसी लव स्टोरी जो ना कभी पूरी मिली ना कभी अधूरी लगी। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक साइलेंट, सोलफुल और सबसे अलग लव स्टोरी के बारे में। ये कोई टिपिकल बॉलीवुड लव स्टोरी नहीं है, ना इसमें फिल्मी रोमांस है, ना ड्रामेटिक ट्विस्ट, लेकिन फिर भी ये फिल्म दिल को छू जाती है। एक बंगाली स्कूल टीचर और एक जापानीज लड़की के बीच का प्यार, सिर्फ लेटर्स में जिया गया प्यार, कभी मिले नहीं फिर भी शादी की और जिंदगी भर एक दूसरे के रहे। ये अपर्णा सेन की डायरेक्शनल फिल्म है जो कुणाल बासु की स्टोरी पर बेस्ड है। इस फिल्म में राहुल बोस, राइमा सेन और चिगुसा तकाको मेन कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। फिल्म बंगाली, जापानीज और इंग्लिश तीनों भाषाओं में बनी है, जिसमें इमोशन हर डायलॉग से ज्यादा बोलते हैं। ये कहानी है दो लोगों की, एक छोटे बंगाली गांव का टीचर और एक जापान की लड़की जो कभी नहीं मिलते, लेकिन 17 सालों तक एक दूसरे से शादी के रिश्ते में बंधे रहते हैं, सिर्फ लेटर्स के माध्यम से। स्नेहमय चैटर्जी एक शाय और सीधा साधा टीचर है जो सुंदरबंस के एक रिमोट विलेज में रहता है। उसका जीवन बहुत सिंपल है, लेकिन उसकी दुनिया बदल जाती है जब उसकी पेन फ्रेंडशिप होती है जापान की एक लड़की मियागी से। दोनों एक लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम में पेन पाल्स बनते हैं। पहले तो सिर्फ कल्चर और जर्नल बातें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका कनेक्शन गहरा होता जाता है। पत्रों के जरिए दोनों एक दूसरे की जिंदगी में इमोशनल एंकर बन जाते हैं। फिर एक दिन स्नेहमय और मियागी पत्र में ही शादी कर लेते हैं। ये शादी दिल से होती है। शादी के बाद स्नेहमय और मियागी कभी नहीं मिलते। वो एक दूसरे के हर पत्र का इंतजार करते हैं। हर लेटर में एक अलग दुनिया होती है। स्नेहमय अपनी शादी को लेकर सीरियस है। उसने सबको बताया है कि उसकी वाइफ जापान में रहती है। लोग इस रिश्ते को अजीब मानते हैं, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन स्नेहमय को कभी किसी की परवाह नहीं। उसका प्रेम सच्चा है। उसकी मौसी, प्लेड बाय मौसमी चैटर्जी, कभी कभी चिंता करती है, पर वो भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती है। इस दौरान संध्या नाम की एक विडो अपने छोटे बेटे पोल्टू के साथ मासी के घर आकर रहती है। संध्या के साथ स्नेहमय का रिश्ता कभी रोमांटिक नहीं होता, लेकिन उनके बीच एक अनसेट कंफर्ट जोन डेवलप हो जाता है। पोल्टू से स्नेहमय को फादरली अटैचमेंट हो जाता है। मियागी हर छोटी छोटी बात शेयर करती है स्नेहमय के साथ। वो उसके लिए टोपी बुनकर भेजती है, गिफ्ट्स भेजती है। स्नेहमय भी उसके लिए साड़ी और बंगाली गिफ्ट्स जापान भेजता है। उनका लव पेपर और इंक से लिखा जाता है, लेकिन उसकी डेप्थ किसी रियल कपल से कम नहीं है। वो एक दूसरे के दुख सुख का सहारा बनते हैं। जब सुनामी आता है जापान में, मियागी लिखती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन स्नेहमय उसके हर लफ्ज में छुपी चिंता को महसूस करता है। वो ऐसे जी रहा है जैसे वो उसके साथ है। इस दौरान संध्या का एक्स ससुराल उसे वापस बुलाता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। उसके और स्नेहमय के बीच एक रिस्पेक्ट का रिश्ता डेवलप हो चुका होता है, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। कुछ सालों बाद मियागी लिखती है कि उसे कैंसर हो गया है। स्नेहमय परेशान हो जाता है। वो हर जगह से इलाज ढूंढने लगता है, इंटरनेट, डॉक्टर्स, मेडिसिन, सब कुछ। वो कोलकाता जाकर कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलता है, लेकिन सफर के दौरान उसे तेज बारिश और आंधी में जाना पड़ता है। वही सफर उसकी जान ले लेता है। उसे निमोनिया हो जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं अगर थोड़ा पहले ले आते तो बचाया जा सकता था, पर तूफान के कारण बोट लेट हो जाती है और वो मर जाता है। स्नेहमय की मौत के कुछ दिन बाद एक जापानीज औरत गाँव पहुँचती है। माशी उसे पहचान जाती है। वो मियागी होती है। पूरे 17 सालों के बाद जब स्नेहमय चला गया, तब मियागी उसके घर आई। संध्या उसका स्वागत करती है। दोनों के बीच एक पेनफुल रिलेशनशिप बनता है। दोनों ने एक ही इंसान से प्यार किया। एक ने उसके साथ जीवन बिताया बिना देखे, एक ने उसके साथ जीवन देखा लेकिन कभी प्यार एक्सप्रेस नहीं किया। इस मूवी का सबसे यूनिक पहलू है प्यार बिना मिले भी पूरा हो सकता है। ये कहानी बताती है कि रिश्ते सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस से नहीं, बल्कि इमोशन से बनते हैं। स्नेहमय और मियागी का लव ऐसा ही एक स्पिरिचुअल रिश्ता था। संध्या का कैरेक्टर एक और लेयर ऐड करता है। वो दिखाता है कि कभी कभी रियल और इमेजिनरी के बीच का फर्क धुंधला हो जाता है। संध्या और स्नेहमय के बीच वाला रिश्ता भी प्यार से कम नहीं था, पर वो कभी नाम नहीं ले सका। अपर्णा सेन का डायरेक्शन बहुत सटल और पोएटिक है। हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। अनय गोस्वामी की सिनेमेटोग्राफी सुंदरबंस के विजुअल्स को एक मिस्टिकल फील देती है, जैसे एक कहानी किसी और दुनिया की हो। म्यूजिक भी बहुत सॉफ्ट और सोलफुल है, जो इमोशंस को और गहरा बनाता है। द जापानीज वाइफ एक अनयूजुअल लव स्टोरी है जो ऑडियंस के मन में एक गहरी छाप छोड़ती है। ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किसी के बिना मिले भी उसे जिंदगी भर चाहा जा सकता है। स्नेहमय और मियागी का रिश्ता, संध्या की सेंसिटिविटी और माशी का प्रोटेक्टिव प्यार सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाता है जो ना भूलती है और ना समाप्त होती है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।